हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपने देखा ही होगा मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिली है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, करीब 1.5% का रिकवरी हमें देखने को मिला है निफ्टी 50 में ही। लेकिन उस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। अगर हम चार्ट में समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में आज ये 1.5% का 1.48% का अपमूव आपने देखा। निफ्टी बैंक में भी हमें 1.42% का मैसिव अपमूव देखने को मिला है। लेकिन कंपैरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप में वैसा रिकवरी हमें नहीं देखने को मिला है, क्योंकि आप अगर देखेंगे मिड कैप में 1.3% का रिकवरी तो आया है, लेकिन जिस हिसाब से फॉल आया था उस कंपैरिजन में ये रिकवरी नहीं मिला है। स्मॉल कैप में भी आप नोटिस करेंगे आज इतना अच्छा मार्केट में भी सिर्फ 0.98% का ही अपमूव हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़े बड़े कंपनीज में आज बाइंग आया है, इसलिए निफ्टी 50 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है और निफ्टी बैंक में भी। सो ये तो हो गया हमारा मार्केट का हाल। चलिए अभी बात करते हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। तो हमेशा की तरह हम आज भी बात करेंगे हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में, और यहाँ पे हम एक स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे। जनरली आप जानते ही हैं हम स्टॉक ऑफ द वीक को थोड़ा सा पोजिशनल होल्डिंग के लिए डिस्कस करते हैं, तो अच्छे से इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ इस संडे हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे स्टॉक में जो अभी रिटेस्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आज जैसा मार्केट चला उस हिसाब से अगर मिड कैप और स्मॉल कैप भी चलता है तो ये सब स्टॉक में भी हमें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, और वो भी कम से कम रिस्क में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे ये जो संडे वाला वीडियो है वो मिस ना हो, और याद से बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक को। इस हफ्ते का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है SBI कार्ड। तो ये स्टॉक को हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था और अभी हमें इसके चार्ट में कुछ अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। दूसरा, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है और जनरली फेस्टिव सीजन में शॉपिंग बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कार्ड होल्डर्स को काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। और अभी SBI कार्ड में भी प्राइवेट बैंक्स की तरह अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलने लगे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ यही रीज़न है, लेकिन ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जहाँ पे ये कंपनी का बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। और उसके साथ साथ हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी देख रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। चलिए पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं स्टॉकेज को यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिबल तरीके से मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। कंपनी जो है वो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, मिड कैप कैटेगरी में आता है, और इसका मार्केट कैप है 74,439 करोड़। कंपनी का अर्निंग पर शेयर EPS है 25.33 का, और कंपनी का PE रेशियो है 30.90। और इसको हम अगर इंडस्ट्री PE से कंपेयर करें, ये थोड़ा सा हायर साइड में है, क्योंकि जो इंडस्ट्री PE है वो 26.77 पे है। तो इसका शेयर जो है थोड़ा सा हाई प्राइस्ड है। अभी कंपनी का थोड़ा ग्रोथ पैटर्न देख लेंगे। तो ग्रोथ पैटर्न में हम देखते हैं कंपनी का EBITDA, नेट प्रॉफिट और सेल्स। सबसे पहले हम देखते हैं नेट सेल्स को। आप देख सकते हैं कंपनी का नेट सेल्स जो है 2021 के फाइनेंशियल ईयर से बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूसली। अगर हम देखेंगे 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर में 13,667 करोड़ का बिजनेस हुआ था, 2023-24 में 16,968 करोड़ का, और अभी का क्वार्टर में 17,415 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। EBITDA की बात करें, यहाँ भी हमें सिमिलर पिक्चर देखने को मिल रहा है। 2020-21 से कंटिन्यूसली ये जो सेल्स है ये बढ़ता ही जा रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे भी हमें ग्राफ जो है सिमिलर दिख रहा है। 2020-21 से ये जो नेट प्रॉफिट है इनका बढ़ता जा रहा है। 2020-21 में 985 करोड़, 2021-22 में 1616 करोड़ का, 2022-23 में 2258 करोड़ का, और 2023-24 में 2408 करोड़ का, और रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर में 2409 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कंपनी का कंटिन्यूस ग्रोथ चल रहा है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से। चलिए अभी देख लेते हैं स्कैन्स।
और स्कैन्स में आप बोथ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली टेक्निकल एनालिसिस खुद करना प्रेफर करती हूँ, तो फंडामेंटल स्कैन्स को हम बस यहाँ पे देख लेंगे। और टेक्निकल स्कैन्स में भी आपको काफ़ी सारे स्कैन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है चार्ट में वो आपको प्रॉपरली लिस्ट आउट होता हुआ मिल जाएगा और आप उसको चार्ट में भी रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। अभी हम फंडामेंटल स्कैन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, क्वार्टरली एबिटा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, एबिटा मार्जिन कॉन्सिस्टेंटली हाई है, पैट मार्जिन हाई है, आरओई कॉन्सिस्टेंटली बढ़ रहा है और एनुअल एबिटा 10 साल में हाईएस्ट है, नेट प्रॉफिट भी 10 साल में ये हाईएस्ट है। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब इनका कुछ भी शेयर्स गिरवी नहीं रखा हुआ है। और ये कंपनी में इंश्योरेंस का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, एफआईआई का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है और रिटेल का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है। चलिए सेम चीज़ को हम एक बार शेयर होल्डिंग में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआईआई ने थोड़ा सा परसेंटेज अपना कम किया। अगर आप देखेंगे 2024 का फर्स्ट क्वार्टर में 16.69% होल्डिंग था, वो अभी थोड़ा सा कम होकर 16.54 हो गया है और रिटेल का 6.10 से 6.12 हो गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है। और अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई का भी 8.59 था, वो भी अभी बढ़ाए हैं थोड़ा सा अपना होल्डिंग, अभी वो 8.72 है। प्रमोटर्स के पास से थोड़ा सा शेयर होल्डिंग कम हो रहा है, लेकिन सेम हमें एफआईआई और नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब रिटेल के पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं स्टॉक में बिग बुल्स कौन कौन से हैं। एक है LIC ऑफ इंडिया और दूसरा है SBI लाइफ और लास्ट में हम देखेंगे एज रिपोर्ट। तो एज रिपोर्ट में आपको बहुत अच्छे से कॉन कॉल्स के एनालिसिस मिल जाते हैं और अपडेट्स भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस और उनके प्लान्स के बारे में। तो लास्ट कॉन कॉल हमारा हुआ है 26 जुलाई 2024 को और इसमें आप अगर व्यू रिपोर्ट में क्लिक करते हैं तो पूरे कॉन कॉल का समरी आपको यहाँ पे ऐसे अच्छे से मिल जाएगा रिपोर्ट की तरह। और यहाँ पे आपको एक सेंटिमेंट स्कोर भी मिल जाता है जो बताता है कि कंपनी के ऊपर एनालिस्ट का क्या व्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.52 सेंटीमेंट स्कोर हमें देखने को मिल रहा है जो कि पॉजिटिव है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कंपनी में नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, एबिटा ग्रोथ हो रहा है, तो ये कंपनी में आगे भी हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कौन सा स्क्रीनर हम यूज़ करते हैं जिससे स्टॉक्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सके और शॉर्टलिस्ट किया जा सके। तो स्टॉकेज जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया टूल है जिससे आप मार्केट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, स्कैन्स के थ्रू आप स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे आप प्राइस स्कैन कर सकते हैं, वॉल्यूम और डिलीवरी स्कैन कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के लिए स्कैन कर सकते हैं और प्राइस स्कैन के अंदर भी आपको काफ़ी सारे स्कैन्स मिल जाएंगे जैसे कि वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, 52 वीक्स का हाई का ब्रेकआउट, ये सारे ब्रेकआउट के स्कैन्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म पे आप FII, DI का एक्टिविटीज़, न्यूज़ एंड अपडेट्स और ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं और इंडियन मार्केट के जो बिग बुल्स हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, ये सारे चीज़ आपको स्टॉकेज में अच्छे से मिल जाता है। यहाँ पे आप वो सब स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से स्टॉक्स को स्कैन करके उसमें से अपने चॉइस के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं MAGIC35 तो उससे आपको 35% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। तो बस छोटा सा ही प्राइस पे करना है और उसके साथ साथ आप अगर हमारा कोड यूज़ करते हैं तो 35% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप ये प्लेटफॉर्म को पूरे साल के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। उसके लिए हम चार्ट में चलेंगे। स्टॉक को हम पहले देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में 2021 से स्टॉक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और स्टॉक जब भी नीचे आया है, ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है 670 से 685 के आसपास का, इसको सपोर्ट की तरह ले रहा था। और आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर हाइज यहाँ पे बनाता हुआ चल रहा था,
लेकिन इस लेवल पे आके स्टॉक में ये जो फॉल आ रहा था ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है और स्टॉक ने यहाँ पे अप मूव करने की कोशिश की है। और आप ये भी देख सकते हैं स्टॉक में हमें इस ट्रेंड लाइन से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट हमें 2 हफ्ते पहले देखने को मिला है और उसके बाद स्टॉक अभी इस लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है एक और 765 से 785 का, ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बन रहा है जो कि पहले एक रेजिस्टेंस की तरह था और स्टॉक अभी इसी लेवल के आसपास रिटेस्ट कर रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है ये 785 के लेवल से और उसके बाद स्टॉक में हमें रिटेस्ट देखने को मिल रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं स्टॉक जहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है वो स्टॉक के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस जोन पे आप देख सकते हैं 20 EMA का भी सपोर्ट है, ये जो जोन है हमारा इसका भी सपोर्ट है और ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था इसका भी सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो जोन है ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और स्टॉक अगर यहाँ से अपमूव करता है तो अच्छा खासा हमें अपमूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान भी करते हैं क्योंकि स्टॉक अभी सपोर्ट के पास ही है, हमें काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस समय पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है और जो सेलिंग का वॉल्यूम है ये काफ़ी छोटा क्वांटिटी का है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रहा है और स्टॉक अभी अपमूव करने के लिए रेडी है। आप अगर RSI में भी नोटिस करेंगे स्टॉक यहाँ पे जब रिटेस्ट कर रहा है तो 58-59 के पास ही सपोर्ट लेके अपमूव किया था और अभी भी 60 के पास ही RSI चल रहा है। तो यहीं से अगर स्टॉक में हमें अपमूव मिलता है तो RSI भी यहीं से बाउंस बैक करेगा और हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। तो जब हम एंट्री प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में इस लेवल से 814 के लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो चलिए यहाँ पे एक और जोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो 814 से 820 के आसपास का ये जो जोन है ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक जब यहाँ पे 815 820 के लेवल को ब्रेकआउट कर लेगा तो ही यहाँ पे मेरे हिसाब से मोमेंटम गेन होगा। 785 से लेके 820 के आसपास का ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन बन गया है। तो स्टॉक अगर 768 769 से नीचे आ जाता है तो वो मेरे लिए वीक हो जाएगा। तो ये जो बीच में कंसोलिडेशन जोन बना है यहाँ पे मैं अच्छा कैंडल्स पे अपना एंट्री प्लान करूँगी और जब स्टॉक यहाँ पे 820 के लेवल से ब्रेकआउट कर लेगा, इस लेवल से ऊपर आ जाएगा, तब यहाँ पे हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। चलिए स्टॉक में टारगेट्स की बात कर लेते हैं। उसके लिए हमको वीकली टाइम फ्रेम में जाना होगा। यहाँ पे हमारा जो एक अगला टारगेट है स्टॉक में वो 892 के लेवल का हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट 935 के लेवल पे, नेक्स्ट 1031 के लेवल पे और इवेंचुअली 1160 के लेवल पे। तो ये हमारे नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं और पोटेंशियल रेजिस्टेंसेस भी। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को प्लान करते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस का लेवल और नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल कौन कौन सा है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं मेज़र करूँ 820 के लेवल से भी तो करीब 40% का यहाँ पे हमें अपमूव मिल सकता है। तो ये तो हो गया हमारा इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक का एनालिसिस। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।